वेलकम टू आवर चैनल योगा एंड वेलनेस। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा विषय रखने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन के हर एक दिन, हर एक उत्सव और हमारी रसोई की हर अलमारी से जुड़ा हुआ है। वह विषय है चीनी, शुगर। जब हम सुबह की पहली अंगड़ाई लेते हुए चाय की चुस्की लेते हैं, जब जीवन में कोई सफलता मिलती है तो मुंह मीठा कराया जाता है, या जब कोई बच्चा उदास होता है तो चॉकलेट पाकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इस सब के केंद्र में एक ही चीज़ होती है और वह है चीनी। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। एक तरफ ये हमारी ज़िंदगी में मिठास घोलती है, तो दूसरी तरफ आज के मेडिकल साइंस और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग इसे स्लो पॉइजन करार दे रहा है। तो आखिर सच क्या है? क्या चीनी हमारे लिए एक उपयोगी वरदान है या एक खतरनाक अभिशाप? आइए आज इस पूरी पहेली को गहराई से समझते हैं। चीनी का इतिहास। किसी भी चीज़ की तह तक जाने के लिए उसके इतिहास का जानना बहुत ज़रूरी है। आज जो सफ़ेद दानेदार और रिफाइंड चीनी हम अपनी मेज़ पर देखते हैं, वह हमेशा से ऐसी नहीं थी। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि गन्ने से बनने वाली शर्करा सबसे पहले भारत में खोजी गई थी। प्राचीन काल में इसे बहुत मूल्यवान माना जाता था और इसे सफ़ेद सोना कहा जाता था। उस समय ये राजा महाराजाओं और रईसों की विलासिता की वस्तु हुआ करती थी। आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर। हमारे शरीर को जीवित रहने और काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा का प्राथमिक ईंधन ग्लूकोज है। प्रकृति ने हमें यह ग्लूकोज बहुत ही सुंदर और संतुलित रूप में दिया है। फलों में, सब्जियों में, अनाजों में और प्राकृतिक शहद में। जब तक मनुष्य इस प्राकृतिक रूप में शर्करा का सेवन करता था, तब तक उसका शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहता था। समस्या तब पैदा हुई जब हमने प्रकृति के इस संतुलन से छेड़छाड़ की। गन्ने और चुकंदर को कारखाने में केमिकल प्रोसेसेस से गुजारकर जब ये आधुनिक रिफाइंड चीनी बनाई गई, तो इसमें सारे पोषक तत्व, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स नष्ट हो गए। पीछे रह गई तो केवल एम्प्टी कैलोरीज, यानी ऐसी ऊर्जा जिसमें पोषण शून्य है। हम निष्पक्ष होकर इस विषय पर बात कर रहे हैं, इसलिए ये स्वीकार करना भी उतना ही ज़रूरी है कि चीनी पूरी तरह से बेकार या हानिकारक नहीं है। ये हमारे लिए एक वरदान भी है, बशर्ते इसका उपयोग सही मात्रा और सही तरीके से हो। इंस्टेंट एनर्जी। जब कोई एथलीट मैराथन दौड़ रहा हो, कोई मजदूर कड़ी धूप में पसीना बहा रहा हो, या किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर अचानक कम हो जाए, तो उस स्थिति में चीनी या ग्लूकोज जीवन रक्षक साबित होते हैं। ये शरीर की थकी हुई बैटरियों को तुरंत चार्ज कर देते हैं। मस्तिष्क का ईंधन। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग ब्रेन अपनी कार्य प्रणाली के लिए मुख्य रूप से ग्लूकोज पर निर्भर करता है। सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता के लिए मस्तिष्क को निरंतर ग्लूकोज की एक नियंत्रित आपूर्ति चाहिए होती है। मानसिक और सामाजिक जुड़ाव। संस्कृति और परंपराओं के लिहाज से भी मीठा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। खुशियों के मौक़ों पर मिठाई बांटना हमारे आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। अतः जब तक चीनी का सेवन प्राकृतिक स्रोतों से या बहुत ही सीमित मात्रा में किया जाता है, ये हमारे जीवन को सुंदर बनाती है, लेकिन किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है।
और यही से चीनी का दूसरा रूप सामने आता है। चीनी पॉइजन यानी जहर क्यों बन जाती है? अब हम आते हैं इस कड़वी सच्चाई पर, जिसके बारे में आज डॉक्टर, न्यूट्रिनिस्ट और वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं। अत्यधिक मात्रा में रिफाइंड चीनी का सेवन हमारे शरीर के अंदर क्या तबाही मचाता है, आइए इसे भी समझें। मोटापा, ओबेसिटी। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा चीनी खाते हैं तो हमारा शरीर उस अतिरिक्त ऊर्जा को तुरंत इस्तेमाल नहीं कर पाता। लीवर उस अतिरिक्त ग्लूकोज को फैट में बदलकर हमारे शरीर में जमा करने लगता है। इससे वज़न तेज़ी से बढ़ता है और मोटापा हमारे शरीर में कई बीमारियों का घर बन जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़। अत्यधिक चीनी खाने से हमारे शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील नहीं रहती, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। पैंक्रियास पर लगातार दबाव पड़ने के कारण वह थक जाता है और रक्त में शर्करा का स्तर बेकाबू हो जाता है, जो आगे चलकर लाइलाज डायबिटीज़ का रूप ले लेता है। हार्ट डिजीजेस। आम धारणा ये भी है कि दिल की बीमारियों के लिए सिर्फ फैट जिम्मेदार है, लेकिन आधुनिक शोध बताते हैं कि रिफाइंड शुगर खून में ट्राइग्लिसराइड्स और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, जिससे धमनियां सख्त हो जाती हैं और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। शुगर एडिक्शन। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप एक बार कोई मीठी चीज़ खाना शुरू करते हैं तो खुद को रोकना मुश्किल क्यों हो जाता है? रिसर्च बताती है कि चीनी हमारे दिमाग के रिवार्ड सेंटर को सक्रिय करती है और डोपामिन रिलीज करती है, ठीक वैसे ही जैसे तंबाकू, निकोटीन या अन्य नशीले पदार्थ करते हैं। यही कारण है कि चीनी की लत को छोड़ना सिगरेट या शराब की लत छोड़ना जितना ही कठिन माना गया है। स्किन एजिंग। ज़्यादा चीनी खाने से शरीर में ग्लाइकेशन नामक प्रक्रिया होती है, जिससे त्वचा में मौजूद कोलेजन और इलास्टिन टूट जाते हैं। परिणाम ये होता है कि चेहरे पर कम उम्र में ही झुर्रियाँ आने लगती हैं, त्वचा अपनी चमक खो देती है और बुढ़ापा जल्दी दस्तक देने लगता है। इस पूरी बहस का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि आज हमें पता भी नहीं चलता कि हम ज़रूरत से कहीं ज़्यादा चीनी खा रहे हैं। इसे हिडन शुगर या छुपी हुई चीनी कहा जाता है। जब हम बाज़ार से कोई पैकेट बंद सामान खरीदते हैं, जैसे कि टमाटो केचप, फ्रूट जूस, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, एनर्जी ड्रिंक या यहाँ तक कि हेल्दी कहे जाने वाले ब्रेड और बिस्कुट, उसमें भारी मात्रा में चीनी मिलाई जाती है। कंपनियां इसमें अलग अलग नामों से, जैसे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, माल्टोज या सुक्रोज के रूप में पैकेट के पीछे लिखती है, जो आम आदमी की समझ से परे होता है। हम सोचते हैं कि हम घर का बना सादा खाना खा रहे हैं, लेकिन अनजाने में हम कोल्ड ड्रिंक और पैकेट बंद फूड के ज़रिए अपने शरीर में जहर उड़ेल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस स्थिति में हमारा रुख क्या होना चाहिए? क्या हमें अपनी ज़िंदगी की हर मिठास को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जीवन संतुलन का नाम है। हमें अज्ञानता से जागरूकता की ओर बढ़ना होगा। WHO के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर में 25 ग्राम, लगभग 6 चम्मच से अधिक फ्री शुगर का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे अपने दैनिक खानपान में इस मात्रा का कड़ाई से पालन करें। जब भी बाजार से कोई पैकेट बंद सामान खरीदें तो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू और इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर पढ़ें। अगर चीनी सूची में पहले 3 स्थान पर है तो उस उत्पाद को तुरंत छोड़ दें। सफ़ेद चीनी को अपनी रसोई से अलविदा कहें और उसकी जगह गुड़, खांडसारी, कच्चा शहद या खजूर का उपयोग करें। ये न केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि कुछ मात्रा में खनिज भी प्रदान करते हैं। फलों का जूस पीने की बजाय उन्हें साबुत खाएं। जूस निकालने से उसका फाइबर नष्ट हो जाता है और केवल शुगर बचती है, जो शरीर के लिए नुकसान पहुंचाती है। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि चीनी ना तो पूरी तरह कोई फरिश्ता है और ना कोई ऐसा जहर जिससे तुरंत मौत हो जाए। ये
पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसके प्रति कितने जागरूक और अनुशासित हैं। जीभ के कुछ पलों के स्वाद के लिए अपने शरीर को बीमारियों का घर बनाना कहाँ की समझदारी है। आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम चीनी के गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि एक स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित जीवन शैली को अपनाएंगे। अपने जीवन में रिश्तों की मिठास बढ़ाइए, खान-पान में संयम रखिए और खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। इसी तरह के हेल्दी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।